वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं सेक्शन 9 के केस के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट लिखवाने चाहिए। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्शन 9 के केस का आपको किन किन केसेस के अंदर फायदा मिलता है। यानी कि पत्नी जब आपके ऊपर कई केसेस करती है, जैसे 498 का, डीवी का, डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, तो इन केसेस के अंदर सेक्शन 9 के क्या क्या फायदे होते हैं ये हर किसी को पता नहीं होता है। आपको इसका रियल फैक्ट नहीं मालूम होता है, इसलिए आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आपके पास में सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है या फिर सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास में है, तो रियल में आपको उसका हर केस के अंदर बेनिफिट मिलेगा। यानी कि पत्नी के द्वारा जितने भी केस किए जाते हैं उन सभी के अंदर आपको सेक्शन 9 का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है सेक्शन 9 के अंतर्गत, और किस तरीके से आपको सेक्शन 9 के केस में क्या क्या बातें लिखवानी है, और सेक्शन 9 से आपको किन किन केसों के अंदर किस तरीके से फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन 9 की प्रक्रिया से पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए अपनी वाइफ के पास में। उस लीगल नोटिस में आप ये बातें मेंशन करवा सकते हैं कि मैं आपको रखना चाहता हूँ, पहले भी रख रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, आप बिना वजह मुझे छोड़ के गई है, अब भी रखना चाहता हूँ, आप आ जाइए। तो इस तरीके की बातें आपको लीगल नोटिस के अंदर लिखवानी है। उस लीगल नोटिस में आप डेट भी दे दीजिए कि 15 दिन के अंदर आपको इसका जवाब देना है कि आप रहना चाहती हैं या फिर नहीं रहना चाहती है। फिर अक्सर इस लीगल नोटिस का यही जवाब आता है वाइफ की साइड से कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ। अगर ये जवाब आता है तो बिल्कुल आपका एविडेंस बन जाता है फ्यूचर के लिए। इस एविडेंस को आपको अपने पास में रखना है, क्योंकि ये आपके लिए आपके फेवर का एविडेंस बन जाएगा। इस लीगल नोटिस के कुछ दिन बाद हस्बैंड को क्या करना चाहिए, वाइफ को लाने के लिए सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देनी चाहिए, यानी कि सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। उसमें भी पति के द्वारा यही बातें मेंशन करवानी चाहिए जो उसने लीगल नोटिस के अंदर मेंशन करवाई। फिर क्या होगा, वाइफ के पास में नोटिस जाएगा सेक्शन 9 का। फिर वाइफ के द्वारा क्या किया जाएगा, अपने वकील साहब से राय ली जाएगी, एडवाइस ली जाएगी। फिर उनके वकील साहब बताएंगे कि आप भी हस्बैंड के ऊपर केस कर दो। यानी कि वाइफ फिर क्या करेगी, हस्बैंड के ऊपर 498 डीवी मेंटेनेंस वगैरह का केस कर देगी। फिर हस्बैंड के पास में क्या होगा, एक रास्ता हो जाएगा। यानी कि पुलिस हस्बैंड को बुलाएगी 498 केस के अंदर। फिर हस्बैंड के पास में पहले से एक ग्राउंड अवेलेबल है, एक एविडेंस अवेलेबल है कि उसने एक नोटिस भेजा था वाइफ को लाने के लिए 6 महीने पहले। क्योंकि जब ये प्रक्रिया होगी सेक्शन 9 की, और जब आपने लीगल नोटिस भेजा था, तो इस पीरियड में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, टाइम लगता है। तो इसमें करीबन 6 महीने निकल जाते हैं। तो फिर आपके पास में एक ग्राउंड हो जाएगा कि 6 महीने पहले आपने एक लीगल नोटिस भेजा था वाइफ को लाने के लिए, फिर भी वाइफ नहीं आई, यानी कि आप उसको रखना चाहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। इस डेट में आपने उसके पास में लीगल नोटिस भी भेजा था, तो आप पुलिस को बता सकते हैं। ये प्रक्रिया अगर कोर्ट के अंदर भी चलती है तो कोर्ट में भी आप बता सकते हैं कि आप उसको रखना चाहते हैं, इस जरिए से आपने लीगल नोटिस के जरिए से उसको लाने की कोशिश की थी, फिर भी वो नहीं आई थी। तो यहाँ पे आप अपना ग्राउंड वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे 498 केस में आप काफ़ी फायदा मिलेगा, आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगी। और उसके बाद में आप सेक्शन 9 की पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं उसको लाने के लिए, तो ये भी दूसरा आपके पास में बेस्ट ग्राउंड हो जाएगा 498 केस में बचने के लिए। तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप तो उसको रखना चाहते हैं, आपने पहले से कोशिश की है, वही नहीं रहना चाहती है। और यहाँ पे उसको 6 महीने हो गए हैं लीगल नोटिस भेजे हुए। 6 महीने बाद में जब उसको लीगल नोटिस के बाद में जब सेक्शन 9 का नोटिस मिला है, तब वो ये 498 का केस कर रही है। तो यहाँ पे आप अपना ये ग्राउंड रख सकते हैं कि अगर उसके साथ में इस तरीके की कोई घटना हुई थी, डोरी वगैरह की डिमांड हुई थी, या फिर अन्य कोई इसमें 498 में घटना हुई थी, तो उसको पहले कंप्लेंट करानी थी। अगर उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ था तो पुलिस में कंप्लेंट करवाती। यहाँ पे जब उसको सेक्शन 9 का नोटिस मिला है तभी वो ये केस क्यों करी है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड आपके पास में हो जाता है, ये बचाव का आपके पास में रास्ता हो जाता है। तो लीगल नोटिस और सेक्शन 9 से आपको 498 में इस तरीके से फायदा मिलेगा। आगे इसी प्रक्रिया से आपको डीवी मेंटेनेंस और डाइवोर्स केस के अंदर भी सेक्शन 9 और लीगल नोटिस से फायदा मिलेगा।
यहाँ पे आपको बता दूं कि डी में भी सेम 498 की तरह आपको फ़ायदा मिलेगा। मेंटेनेंस में भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप तो उसको रखना चाहते हैं। बाद में मेंटेनेंस का केस करिए तो आपका मेंटेनेंस इस हिसाब से बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने लीगल नोटिस भी भेजा है, सेक्शन 9 का पिटीशन भी फाइल किया है। दूसरा, अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपके सेक्शन 9 की पिटीशन काम आएगी, सेक्शन 9 की डिग्री काम आएगी, और लीगल नोटिस जो आपने भेजा है वो भी आपके काम आएगा। तो इस तरीके से आपको काफ़ी फायदा मिलता है। आपको इस तरीके से सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी है, लीगल नोटिस भेजना है, तब आपको इन सभी केसेज के अंदर इससे बहुत फायदा मिलता है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। अभी भी अगर कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।